इनलाइटेंड पोएट्री में इस प्रेम की यात्रा में कृष्णा जी की ये कविता। प्रेम के बादल घिरें तो, प्रेम के बादल घिरें तो खुद को इतना भी मत बचाओ, वो बरसें तो भीग जाओ। मिलो जुलो साथ चलो, पास आओ पास जाओ। वक्त बहुत कम है यहाँ, न शर्माओ न घबराओ। अंधेरी राहों में दीपक, अंधेरी राहों में दीपक कोई जलाए न जलाए। सब आशाएं समेट कर अपने नयन तो जलाओ। इतने खूबसूरत होंठ हैं, इतने खूबसूरत होंठ हैं, उनको मुकम्मल बनाओ। कभी बिना बात मुस्कुराओ। चांद अपने आसमान में, चांद अपने आसमान में जगमगाए या ना जगमगाए, चांदनी अपने मन में भर के खुद चांद सा जगमगाओ। अल्हड़ हवाएं उड़ाने लगे जो जुल्फें तुम्हारी, दामन तुम्हारा, तो खुद को कहीं मत छुपाओ। हवाओं के संग संग गुनगुनाओ। खुद को इतना भी मत बचाओ। प्रेम का दरिया जब भी पुकारे, साथ उसके चुपचाप बह जाओ। ये प्रेमी का संविधान है। जो प्रेम पूर्ण व्यक्ति है, जो प्रेमी जन है, वो ऐसे ही जीते। वो बचाते नहीं अपने आप को, खुला छोड़ देते। प्रेम के बादल घिरें, प्रेम के बादल बरसें तो भीग जाओ, डूबो उसमें। पहले तो शिकायतें कि बारिश होती नहीं, प्रेम की होती है तो हम रेनकोट पहन लेते हैं या दूर बैठकर देखते हैं बरसते हुए। इसीलिए तो प्रेम को देखना और प्रेम को सुनना लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। गजलें सुनो प्रेम की फिल्में देखो, प्रेम के गीत सुनो दूर से, जैसे बारिश हो रही हो और अपनी बालकनी में बैठकर देखो बरसती हुई बारिश को। उसमें मजा नहीं है, सब अधकचरा है उसमें। बादल घिरें बरसें तो भीगो, क्योंकि वो जब बूंदें हमें स्पर्श करती हैं और भिगोती हैं तो कुछ अलग ही जीवन का सौंदर्य होता है, कुछ अलग ही जीवन में सौंदर्य घटता है। तो मत बचाओ अपने आप को इतना। कुछ लोग तो अपने को इतना बचा कर चलते हैं कि बाद में जंग लग जाती है। जब मौके पर वो अपने को निकालते हैं तो पता चलता है कई पेंच टूट गए हैं, कई पेंच उनके गिर गए हैं। अब काम लायक रहा ही नहीं बहुत कुछ, न शरीर न मन। मिलो जुलो साथ चलो, मिलने जुलने का जीवन है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे मिलते जुलते कहाँ हैं हम? वीडियो कॉल करते हैं, हम मैसेज करते हैं। तो मिलो जुलो, ये डिजिटल वायरस से बचो। जितना मौका मिले मिलो जुलो, साथ चलो। जिंदा होने का आनंद है। पास आओ पास जाओ। वक्त बहुत कम है यहाँ, न शर्माओ न घबराओ। कई लोग शर्म के मारे बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं करते और कई लोग घबराहट के मारे अच्छी चीजें नहीं करते, ना अपने लिए न दूसरों के लिए। तो ये जो शर्म और घबराहट है, इसको अपने भीतर से निकाल देना चाहिए। शर्म है संकोच और घबराहट तो घबराहट है ही है। उसके चलते हुए तमाम अच्छी चीजें लोग नहीं करते, तमाम सारे काम वो छोड़ते रहते हैं। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन वक्त बहुत कम है, कब वक्त हाथ से हमारे फिसल जाए हमको पता नहीं। अंधेरी राहों में दीपक कोई जलाए न जलाए। किसी दूसरे की आशा मत करो, किसी मसीहा का इंतजार मत करो।
कि कोई आए और तुम्हारी अंधेरी राहों को रोशन करे, कोई दिया जलाए। सब आशाएं समेट कर अपने नयन तो जलाओ। तुम्हारे भीतर जो आशाएं धुंधी पड़ रही हैं, जो आशाएं अपने पंख खो रही हैं, उनको फिर से जगाओ, उनके पंखों को उड़ान दो, समेटो उनको और अपने नयन जलाओ। अपनी दृष्टि को इतना व्यापक और प्रखर बनाओ कि अंधेरी राहों में दिखने लगे। दीपक ना हो तो अपने नयनों को ही दीपक बनाना पड़ता है, तभी सफर तय होता है। इतने खूबसूरत होंठ हैं, उनको मुकम्मल बनाओ। कभी बिना बात मुस्कुराओ। सबके होंठ खूबसूरत हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके होंठ खूबसूरत नहीं है। उनको बदसूरत बना लिया है होंठ पर होंठ चढ़ाकर बैठने से। कोई पकौड़ी जैसा मुंह, कोई मिर्चे जैसा मुंह बनाकर बैठा है, कोई झोले जैसा मुंह, कोई मेढक जैसा मुंह, कोई जितने भी परिकल्पनाएं हो सकती हैं वैसा वैसा मुंह बना के लोग बैठे हुए हैं। इतने खूबसूरत होंठ हैं, बाद में खराब हो जाते हैं। कभी देखो क्यों खराब हो जाते हैं होंठ लोगों के? क्योंकि उनको मुकम्मल नहीं बनाते, उनका दुरुपयोग करते हैं होठों का। उन होठों से झूठ बोलते हैं, उन होठों से कटु बातें करते हैं, उन होठों से पता नहीं क्या क्या करते हैं। बिना बात मुस्कुराओ। कोई बात नहीं है, होठों पर एक मुस्कान रहने दो। कभी किसी को देखकर मुस्कुरा दो, कभी किसी अजनबी को देखकर भी मुस्कुरा दो। कई लोग तो मुस्काने भी रिजर्व रखते हैं कि ऐसे उनको देखो तो लगता है कि ये आदमी तो जिंदा है कि मर गया है। ऐसे हम तो कोशिश भी करेंगे तो उतना नहीं बन पाएंगे पत्थर जैसे। कहीं आते जाते लिफ्ट में, कहीं पार्किंग में, कहीं ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो खड़े होंगे। थोड़ा सा टचअप की ज़रूरत होती है, उनको तुरंत एक अच्छी स्टैचू, अच्छी मैनीक्विन में बदला जा सकता है, बिल्कुल पथराए हुए होठों के साथ। फिर सोचते हैं कि इन होठों ने, जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी है मुस्कुराने की, फिर अपने उनके कुछ लोग हैं उनके यहाँ जाकर मुस्कुराएंगे तो वो मुस्कानें भी थोड़ी भद्दी सी हो जाती हैं। किसी अजनबी को देखकर भी मुस्कुरा सकते हो। कोई मिला, देखा, मुस्कुरा दिया। जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कल से एक्सरसाइज शुरू कर दो कि पार्क में गए, कहीं टहलने गए, लोगों को पकड़ा, देख देख के मुस्कुरा रहे। नहीं, आ जाए सहज मुस्कान तो उसको रोको नहीं। होंठ मुकम्मल होते हैं तब परिपूर्ण होते हैं, उनमें जिंदा जो एहसास है वो आता है। चांद अपने आसमान में जगमगाए या ना जगमगाए, चांदनी अपने मन में भर के खुद चांद सा जगमगाओ। अब चांद जगमगाता है तो अच्छी बात है, सुंदर है, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें अपने मन के अंधेरे को हटाकर उसमें चांदनी भरनी है। अपने मन की नकारात्मकता को हटाकर उसमें सकारात्मकता की, विधायकता की चांदनी डालनी है और खुद चांद सा जगमगाना है। खुद चांद से जगमगाओ, शीतल, आलोकित। दूसरों पर निर्भर मत रहो, खुद चांद से जगमगाओ। चांद खुद बेचारा दूसरे पर निर्भर है, तो उस चांद के ऊपर निर्भर होकर क्या करना? वो तो किसी और के ऊपर वैसे ही डिपेंडेंट है जगमगाने के लिए। और हम हैं कि अपने से जगमगा सकते हैं। अल्लड़ हवाएं उड़ाने लगे जो जुल्फें तुम्हारी, दामन तुम्हारा, तो खुद को कहीं मत छुपाओ। जीवन की हवाएं जब बहें और उसमें हम अपने को पाएं कभी बीच में, तो कहीं छुप मत जाएं कि हवाएं गुजर जाएं, फिर शांति से कुछ करेंगे। हवाओं के संग संग गुनगुनाओ, उन हवाओं के संग चलो। कभी जीवन की आंधी उठे तो आंधी के संग आंधी की तरह उठो, कभी तेज हवा बहे तो तेज हवा के साथ तेज हवा की तरह उठो। जीवन में तमाम तरह की हवाएं आती हैं, समझ की, भावना की। हवाएं बाहर ही नहीं होती, हवाएं मन में भी होती। तो उन उन जब वो आए तो छुपो नहीं, उनके साथ गुनगुनाओ।
खुद को इतना भी मत बचाओ, प्रेम का दरिया जब भी पुकारे, साथ उसके चुपचाप बह जाओ। बार बार पुकारेगा नहीं, पुकारा है तो साथ साथ बह जाओ। जितना बहलोगे प्रेम के दरिया के साथ उतना ही जीवन होगा, बाकी तो सब वेस्ट मटेरियल होगा। प्रेम की घटना भी ऐसी अलौकिक घटना होती है जो कभी कभी दस्तक देती है, कभी कभी पुकारती है। चूक गए तो गई। ज्ञान भी ऐसा है, ध्यान भी ऐसा है। कभी क्षण होते हैं, उसी क्षण उसको पकड़ लो, उसी क्षण उसके साथ बह लो, तो दरिया का पता चल जाएगा। अच्छा, उस ओर बहता है तो कभी भी जाकर उसके साथ बह सकते हो। जीवन में कभी समझ, कभी बोध आता है तो वो भी ऐसे ही आता है कि लोग नहीं पकड़ पाते तो चूक जाता है। सहज बोध तो ऐसे ही होता है, सहज बोध जिसको इंट्यूशन कहते हैं लोग। कोई बात समझ में आ रही थी, हमने उसको पकड़ा नहीं, उसने दस्तक दी थी, वो गई। तमाम तरह की सृजनात्मकताएं ऐसे आती हैं। तो प्रेम का दरिया भी पुकारता है, आवाज देता है, कभी कभी जीवन में दस्तक देता है, अन्यथा तो वो अपने चुपचाप बाहर चला जा रहा है। तो कभी पुकारे तो उस मौके को मत चूको। मत सोचो कि अभी तो हमारे पास स्विमिंग सूट नहीं है, अभी तो हमने बाल नहीं ठीक किए हैं, अभी तो ये काम पूरा नहीं हुआ है, अभी कैसे बह लें। दरिया में कूदोगे, बाल वैसे ही भीग के ठीक हो जाएंगे। और किन कपड़ों में तैरे उसमें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात किन स्थितियों में गए जीवन की उस तरंगायित उच्च अवस्था के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब कुछ संवार देता है, वो दरिया ही सब कुछ संवार देता है। और हमेशा ध्यान रखें कि जीवन की जो खूबसूरत स्थितियां हैं कभी कभी हमें पुकारती हैं, तो उनको अनसुना नहीं करना है। अनसुना करेंगे निकल जाएंगे और हम सूना सूना सा अनुभव करने लगेंगे। इधर अनसुना किया और उधर जीवन हो गया सूना। तो जीवन सूना ना हो, इसलिए कोई भी पुकार को अनसुना ना करे।